ये बड़ा सवाल है। मिशन 2024 के लिए बीजेपी का हर समीकरण विपक्ष पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग राज्यों में सियासी समीकरणों को साधने के लिए एनडीए नए नए सहयोगियों को जोड़ने में लगा है और अब आज से 2 दिन बाद 18 जुलाई को एनडीए की बड़ी बैठक होने जा रही है। इसके लिए 19 दलों को न्योता भी भेजा गया है और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे। जिन दलों को न्योता भेजा गया उनमें एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की लोक समता पार्टी, जीतन राम मांझी की एचएएम, संजय निषाद की निषाद पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल, सोनेलाल हरियाणा की जेजेपी और आंध्र प्रदेश की आपको बता दें कि पवन कल्याण की पार्टी जनसेना, एआईएमडीएमके असम गण परिषद, शिंदे शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार ग्रुप को भी न्योता भेजा गया है। तो 2024 की एकजुटता को लेकर बीजेपी भी यहां से अब कमर कस चुकी है और ये जो बैठक होने वाली है उसमें 19 दलों को न्योता दिया गया और लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि ये कौन कौन से दल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हालांकि पूरी कोशिश यहां पर बीजेपी लगा देना चाहती है जिससे कि 2024 में कोई भी गुंजाइश न रह जाए। हालांकि विपक्ष भी पीछे नहीं है, लगातार एकजुटता को लेकर कवायद विपक्ष की तरफ से भी की जा रही है। विपक्षी दलों की भी बैठक होनी है और उस पर भी सभी की निगाहें। लेकिन तमाम जद्दोजहद के बीच अब बीजेपी जो है वो यहां पर फ्रंट फुट पर आते हुए, तो एनडीए का कुनबा हर दिन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल जो नए सहयोगी इसमें जुड़े हैं उसमें कौन कौन है हम आपको बता दें। ओपी राजभर, बड़ा नाम, ओपी राजभर की सुभा सपा, चिराग पासवान की एलजेपी उसमें शामिल है, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की लोक समता पार्टी भी इसमें शामिल है, तो वहीं जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, अजीत पवार की एनसीपी इसमें शामिल है। तो इन चेहरों को ध्यान से देख लीजिए, ये बड़े चेहरे, ये दिग्गज नेता। ऐसे में एनडीए के नए साथी ये बने हैं, तो आने वाले समय में कौन से मोर्चे पर कितना सहयोग बीजेपी को इससे मिल पाएगा वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को तगड़ा झटका लग गया है। सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से एनडीए में लौट गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के गरीब कल्याण संकल्प को इससे और ज्यादा बल मिलेगा। तो संभावनाएं यहां से थी और उस पर लगाती ये तस्वीर जो गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ट्वीट की है और उन्होंने बताया है कि ओपी राजभर अब एनडीए में शामिल हो चुके हैं। देखिए 2017 में दोनों पार्टियों ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था जिसके बाद जबरदस्त जीत भी मिली थी। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर का कहां असर है और इससे बीजेपी को कितना फायदा एनडीए को हो सकता है, ये अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले वाराणसी, यहां पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है। इसके अलावा घोसी, गोरखपुर, जौनपुर, रामपुर, आगे बढ़ेंगे तो इलाहाबाद और उसके बाद लालगंज, गाजीपुर, सलेमपुर, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, फैजाबाद, बस्ती, ये वो क्षेत्र जहां पर ओपी राजभर अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं और आने वाले समय में इसी प्रभाव का जो फायदा है वो एनडीए को हो सकता है। तो गृह मंत्री अमित शाह के ऐलान के बाद न्यूज नेशन के संवाददाता अविनाश सिंह ने ओपी राजभर से इस सिलसिले में खास बातचीत की और जानना चाहा कि मिशन 2024 के लिए उनका नया प्लान क्या है। ट्वीट हुआ है होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से, क्या कहेंगे सर ऑफिशियली, अब आप क्या कहना चाहेंगे? एनडीए के साथी हो गए। देखिए 14 तारीख को हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए में काम करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी से हम लोगों की घंटों बातचीत हुई तमाम बिंदुओं पर। जो उनका लक्ष्य है गरीब, कमजोर, शोषित, वंचित को आगे बढ़ाने का, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग भी एनडीए में शामिल हो गए हैं। 18 तारीख को जो एनडीए की बैठक है उसमें दिल्ली हम लोग रहेंगे। सर सीटों को लेकर के भी क्या तय हो गया है इन सीटों पर? देखिए सीटों का कोई सवाल नहीं है, सवाल विचारधारा का है। वो इस बात को लेकर के लगातार कह रहे थे कि ओपी राजभर अलग अलग दल में जाते रहते हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए समाजवादी पार्टी बसपा से गठबंधन करे, समाजवादी पार्टी कांग्रेस से करे, समाजवादी पार्टी आरएलडी से करे, समाजवादी पार्टी से भाजपा से करे तो वो अच्छा है। अगर ओम प्रकाश राजभर किसी दल से करें तो बहुत खटकता है। 24 में क्या एकदम साफ कर देंगे सपा? देखिए जनता मालिक है और जनता मन बना चुकी है। जो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, गृह मंत्री जी कर रहे हैं, जो लक्ष्य है 80 सीट जीतने का, अब लड़ाई कहाँ रह गई?